दोस्तों, आप सभी का एग्जाम सक्सेस फंडा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल को विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज उसी के प्रश्न को करेंगे। तो आज के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दूल्हा देव मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खजुराहो, बी उज्जैन, सी ओंकारेश्वर, डी महेश्वर। तो दूल्हा देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है खजुराहो। दूल्हा देव मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, बी मैहर, सी खजुराहो, डी मांडू। तो इसका सही आंसर होगा सी खजुराहो। पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वर्ष 1956 में, बी वर्ष 1964 में, सी वर्ष 1978 में और डी वर्ष 1987 में। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है सी, वर्ष 1978 में पर्यटन विकास निगम का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी शिवपुरी पठार, डी मैकाल। तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन है बी, सतपुड़ा में पचमढ़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, बी रीवा, सी सतना, डी शहडोल। तो भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ए, जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंदौर, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी उज्जैन। तो भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म असंगत है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोपाल मंदिर उज्जैन, ऑप्शन बी दिल्ली दरवाजा मांडू, ऑप्शन सी राजेश्वरी मंदिर महेश्वर, ऑप्शन डी शाही मस्जिद भोपाल। तो इसमें से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन डी, शाही मस्जिद भोपाल में नहीं उज्जैन में स्थित है। ये चारों प्रश्न याद रखना। भोपाल मंदिर उज्जैन में स्थित है, दिल्ली दरवाजा मांडू में स्थित है, राजेश्वरी मंदिर महेश्वर में स्थित है, शाही मस्जिद भोपाल में नहीं उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल तथा जहांगीर महल स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार, बी इंदौर, सी सतना, डी रीवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहाज महल, हिंडोला महल तथा जहांगीर महल कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवपुरी, बी टीकमगढ़, सी दतिया, डी ग्वालियर। तो सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, दतिया में सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा सांची। सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन ए तेली का मंदिर, बी 64 योगिनी मंदिर, सी कंदारिया महादेव का मंदिर, डी पार्श्वनाथ का मंदिर। तो कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए तेली का मंदिर खजुराहो में नहीं स्थित है। तो तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को सुमेलित करना है कि मांडू कहाँ है, चित्रकूट कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है।
तो इसके ऑप्शन कुछ नीचे दिए हैं, तो हम देखते हैं मांडू कहाँ स्थित है, मांडू धार में स्थित है। चित्रकूट कहाँ स्थित है, चित्रकूट सतना जिले में है। भीमबेटका किस जिले में है, भीमबेटका रायसेन में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए धार का किला, ऑप्शन बी असीरगढ़ का किला, ऑप्शन सी चंदेरी का किला, ऑप्शन डी मंदसौर का दुर्ग। तो कहाँ का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरी का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से दक्षिणी भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए खजुराहो का मंदिर, बी तेली का मंदिर, सी भैरवनाथ का मंदिर, डी नचना कुठार का मंदिर। तो कौन सा मंदिर दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी तेली का मंदिर दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर है। इसे किसने बनवाया था, तेली के मंदिर को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। और यह कहाँ है, तेली का मंदिर ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है मुक्तगिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन डी सागर। तो मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, बैतूल जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन सही होगा बी बैतूल जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हवा महल एवं नौखंडा महल कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंदेरी, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी शिवपुरी। हवा महल और नौखंडा महल कहाँ स्थित है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। चंदेरी में हवा महल और नौखंडा महल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बांधवगढ़, ऑप्शन बी गिन्नौर, ऑप्शन सी अजयगढ़, ऑप्शन डी नरवर का किला। तो किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थित है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। बांधवगढ़ में लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन बी भूबरा का शिव मंदिर, ऑप्शन सी नचना कुठार का पार्वती मंदिर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तीनों ही गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है ओमकारेश्वर नर्मदा पर स्थित है, ऑप्शन बी है ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन नहीं है, ऑप्शन सी है ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ऑप्शन डी है ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ओमकारेश्वर नर्मदा पर स्थित है, ये सही है। ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन नहीं है, ये भी सही है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी सही है। ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है, ये गलत है। ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदी में नहीं, नर्मदा और कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। इन 4 कथन में से एक कथन असत्य है, वो छांट के बताना है। तो देखते हैं। पहला कथन है धार का किला मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था। दूसरा कथन है असीरगढ़ के किले का निर्माण आसा नामक आहिर राजा ने करवाया था। तीसरा कथन है चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था। और अगला कथन है गिन्नौरगढ़ का किला मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें से चौथा कथन असत्य है। गिन्नौरगढ़ का किला मानसिंह द्वारा नहीं बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? गिन्नौरगढ़ का किला महाराज उदयवर्धन के द्वारा बनवाया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है गुम्माटगिरी, ऑप्शन बी पावागिरी, ऑप्शन सी कुंडलगिरी, ऑप्शन डी सोनागिरी। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? गुम्माटगिरी में भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी नरवर, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी गिन्नौरगढ़। तो किस दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था? मंदसौर का। मंदसौर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल में जामा मस्जिद है, बताना है उसका निर्माण किसने कराया था। तो देखते हैं, उसका ऑप्शन है कुदसिया बेगम, बी शाहजहां बेगम, सी सिकंदर जहां बेगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने करवाया था। आप पढ़े होंगे शाहजहां बेगम ने भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उस मस्जिद का क्या नाम है? ताजुल मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है प्रांगण के क्षेत्र में। तो जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था और ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है पचमढ़ी, ऑप्शन सी है मांडू और ऑप्शन डी है ओरछा। तो दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर सही होगा मांडू। दिल्ली दरवाजा मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चुनाव करना है। चंदेरी का किला गुना, बांधवगढ़ दुर्ग उमरिया, गुजरी महल ग्वालियर, असीरगढ़ का किला खरगोन। तीन में से कौन सा युग्म गलत है, बताना है। तो देखते हैं, चंदेरी का किला कहाँ स्थित है? गुना में स्थित है, ये सही है। बांधवगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? उमरिया में स्थित है, ये भी सही है। गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है, ये भी सही है। असीरगढ़ का किला खरगोन, ये गलत है। असीरगढ़ का किला खरगोन में नहीं, बुरहानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है अगले प्रश्न को। तो देखते हैं, सास बहू का मंदिर दसपुर, वराह अवतार प्रतिमा तिगवा, विष्णु मंदिर उदयगिरी, सूर्य मंदिर ग्वालियर। तो इसको सुमेलित करते हैं। सास बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है, तो ये होगा ए। वराह अवतार की प्रतिमा कहाँ है? वराह अवतार की प्रतिमा उदयगिरी में है। विष्णु मंदिर कहाँ है? विष्णु मंदिर तिगवा में है। सूर्य मंदिर दसपुर में है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? इन चार युग्मों में से एक युग्म असत्य है, वो छांट के बताना है। तो देखते हैं, खजुराहो, छतरपुर, महेश्वर, खरगोन, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, होशंगाबाद। तो खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो छतरपुर में ही है। महेश्वर खरगोन में ही स्थित है। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है। ओंकारेश्वर होशंगाबाद में नहीं, खंडवा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो बताना है कौन सा युग्म असंगत है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए दसपुर, सूर्य मंदिर तिगवा, विष्णु मंदिर महेश्वर, वराह अवतार की प्रतिमा ग्वालियर, सास बहू का मंदिर। तो इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन सी असंगत है। महेश्वर में वराह अवतार की प्रतिमा नहीं है। वराह अवतार की प्रतिमा कहाँ है? उदयगिरी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ये भी देखते हैं। ऑप्शन ए भास्कर मंदिर बालाजी, ऑप्शन बी बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी, ऑप्शन सी भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल, ऑप्शन डी कान्हरगढ़ का दुर्ग शिवपुरी। तो इसमें से कौन सा युग्म असंगत है? भास्कर मंदिर बालाजी में है,
बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी में है, भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल में है, कानरगढ़ का दुर्ग शिवपुरी में नहीं है। तो इसका आंसर सही होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रसिद्ध स्थल में इंदौर में स्थित है? निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध स्थल इंदौर में स्थित है? तो देखते हैं, ए खजुराहो मंदिर, 2 कांच का मंदिर, सी राजवाड़ा मंदिर और अगला बड़ा गणपत मंदिर। इसमें से आंसर ये आपका गलत दिया है। इनमें से खजुराहो का मंदिर इंदौर में नहीं है, यहाँ पे खजराना का मंदिर इंदौर में है। तो कांच का मंदिर, राजवाड़ा और बड़ा गणपत मंदिर इंदौर में है। तो खजुराहो मंदिर इंदौर में स्थित नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं है आंसर सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्थलों में से कौन से स्थल उज्जैन में स्थित है? पहला है महाकालेश्वर मंदिर, दूसरा कालियादेह मंदिर, कालियादेह, और तीसरा काल भैरव मंदिर, चौथा जंतर मंतर और पांचवा संदीपनी आश्रम। तो महाकालेश्वर मंदिर भी उज्जैन में स्थित है, कालियादेह भी उज्जैन में स्थित है, काल भैरव भी उज्जैन में स्थित है, जंतर मंतर भी उज्जैन में स्थित है, संदीपनी आश्रम भी उज्जैन में स्थित है। हम पिछली क्लास में उज्जैन के जब दर्शनीय स्थल के बारे में बताए थे तब ये पांचों को बताए थे। तो इसका आंसर सही होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्वालियर दुर्ग, ऑप्शन बी गिन्नौरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी ओरछा दुर्ग, ऑप्शन डी रायसेन दुर्ग। तो चतुर्भुज मंदिर और रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ओरछा के दुर्ग में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ओरछा का दुर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलमगीर का दरवाजा निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी रायसेन का दुर्ग, ऑप्शन सी ओरछा का दुर्ग, ऑप्शन डी बांधवगढ़ का दुर्ग। तो आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? ग्वालियर के दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कुंवर चैन सिंह सीहोर में, बाजीराव प्रथम रावेरखेड़ी में, मोती महल खंडवा में, बादल महल रायसेन में। तो देखते हैं, कुंवर चैन सिंह सीहोर में स्थित है, सही है। बाजीराव प्रथम रावेरखेड़ी में स्थित है, ये भी सही है। मोती महल खंडवा में, ये गलत है। मोती महल खंडवा में नहीं, मंडला में स्थित है। कहाँ स्थित है मोती महल? मंडला में स्थित है। बादल महल रायसेन में स्थित है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। देखते हैं, समाधि स्थल और प्रसिद्ध व्यक्ति को सुमेलित करना है। सांख्य सागर मोहम्मद गौस का मकबरा, जादव सागर नवाब सिद्दीकी हसन, ग्वालियर संख्या राजे सिंधिया की समाधि, भोपाल तात्या टोपे की समाधि। तो इसको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। सांख्य सागर, सांख्य सागर की बात करें तो सांख्य सागर में संख्या राजे सिंधिया की समाधि है, 3 का ए होगा। जादव सागर की बात करें तो जादव सागर कहाँ स्थित है? जादव सागर में तात्या टोपे की समाधि स्थित है। ग्वालियर, ग्वालियर में मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है। और भोपाल, भोपाल में नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैन तीर्थ स्थलों में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुक्तागिरी बैतूल, ऑप्शन बी गोमटगिरी इंदौर, ऑप्शन सी कुंडलवन दमोह और ऑप्शन डी पुष्पागिरी दतिया। तो कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? देखते हैं, मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है, ये भी सही है। गोमटगिरी इंदौर में स्थित है, ये भी सही है। कुंडलवन दमोह में स्थित है, ये भी सही है। पुष्पागिरी दतिया में, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुक्तागिरी, ऑप्शन बी सोनागिरी, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी
सांची। तो कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? सांची। सांची जैन तीर्थ स्थल नहीं, बौद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को सुमेलित करना है। मंधाता का मंदिर चित्रकूट, राम मंदिर मैहर, मां शारदा मंदिर ओरछा, पौराणिक स्थल ओंकारेश्वर। तो आइए सुमेलित करते हैं। मंधाता का मंदिर कहाँ है? मंधाता का मंदिर ओमकारेश्वर में है। राम मंदिर कहाँ है? राम मंदिर चित्रकूट में है। राम मंदिर चित्रकूट में नहीं, ओरछा में है। मां शारदा मंदिर कहाँ है? मां शारदा मंदिर मैहर में है। पौराणिक स्थल चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप ऑप्शन ए खरबूजा महल धार, ऑप्शन बी मोती महल मंडला, ऑप्शन सी जहांगीर महल ओरछा, ऑप्शन डी नौखंडा महल दतिया। तो खरबूजा महल कहाँ स्थित है? खरबूजा महल धार में स्थित है। मोती महल कहाँ स्थित है? मोती महल मंडला में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। नौखंडा महल कहाँ स्थित है? नौखंडा महल दतिया में नहीं, चंदेरी में स्थित है। तो नौखंडा महल कहाँ स्थित है? चंदेरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोपाल मंदिर, बी यशोदा मंदिर, सी महाकाल मंदिर और डी मंगलनाथ का मंदिर। तो निम्न में से किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? इसका सही आंसर होगा डी मंगलनाथ का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, सी मंडला और डी धार। तो मदन महल कहाँ स्थित है? मदन महल जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जय विलास महल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए जबलपुर, बी रायसेन, सी अजयगढ़, डी ग्वालियर। तो जय विलास महल कहाँ स्थित है? जय विलास महल ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को फिर से सुमेलित करना है। चंदेरी का महल खरबूजा महल, ओरछा मोती महल, मंडला जहांगीर महल, धार नौखंडा महल। इधर स्थल दिए हुए हैं और इधर प्रसिद्ध महल, तो इनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं चंदेरी का महल कहाँ है? चंदेरी का महल चंदेरी में नौखंडा का महल है। ओरछा में क्या है? ओरछा में जहांगीर महल है। मंडला में क्या है? मंडला में मोती महल है। और धार में खरबूजा महल है। कई बार यहाँ पे धार की जगह मांडू भी लिखा जाता है, तो परेशान नहीं होना है। मांडू धार में ही है और खरबूजा महल मांडू में है, धार जिले में है। अगला प्रश्न है, 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? तो बताना है 52 गजा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देखते हैं। आदिनाथ की मूर्ति के लिए, ऑप्शन बी भव्य मंदिरों के लिए, सी 52 किलो के लिए, डी उपरोक्त में से सभी। तो 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? 52 गजा आदिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा आदिनाथ की मूर्ति के लिए 52 गजा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी समाधि बरेला में स्थित है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए चैन सिंह, ऑप्शन बी रानी संख्या राजे, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बरेला में किसकी समाधि स्थित है? तो बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि स्थल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से दादाजी दरबार कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है। ए खंडवा, बी बड़वानी, सी नोहटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दादाजी दरबार कहाँ स्थित है? दादाजी दरबार खंडवा जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा खंडवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अपनी भव्यता के लिए, ऑप्शन बी संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए, विशेष शैली में बने होने के लिए,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? होशंग शाह का मकबरा संगमरमर से बनी प्रथम इमारत है, इसलिए होशंग शाह का मकबरा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माई का मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी नेवावर, सी अमरकंटक, डी ओंकारेश्वर। तो माई का मंदिर कहाँ स्थित है? माई का मंदिर अमरकंटक में स्थित है। इसका आंसर सही होगा अमरकंटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मांडू में निम्न में से कौन सा महल है? ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन ए रानी रूपमती, ऑप्शन बी अशरफी महल, ऑप्शन सी दाई का महल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो मांडू में इनमें से कौन सा महल है? तो मांडू में रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित है, अशरफी महल भी मांडू में है, दाई का महल भी मांडू में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीताम्बरी पीठ कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी सोनकच्छ, सी दतिया और डी इंदौर। तो पीताम्बरी पीठ कहाँ स्थित है? पीताम्बरी पीठ दतिया में स्थित है। इसका सही आंसर होगा दतिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मधकेड़ा, बी चौरागढ़, सी दुबेला और डी नरवर। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर मधकेड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? पल्लवों ने, चोलों ने, परमारों ने, इनमें से कोई नहीं। तो धार में स्थित कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा सी, परमारों ने धार में कालका देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पर्यटक स्थल की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी? तो किस पर्यटन स्थल की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी? पचमढ़ी, मांडू, भेड़ाघाट, अमरकंटक। तो पर्यटक स्थल की खोज जो कैप्टन वार्डन ने की थी तो कौन सा पर्यटन स्थल है? पचमढ़ी। पचमढ़ी पर्यटक स्थल की खोज कौन किया था? कैप्टन वार्डन ने किया था। अगला प्रश्न है भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए होलकर ने, बी कलचुरी ने, सी परमारों ने, डी चोल ने। तो भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? कलचुरी ने बनवाया था। सही आंसर होगा कलचुरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महाबलेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओंकारेश्वर, बी महेश्वर, सी नेवावार, डी उज्जैन। तो महाबलेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर का मंदिर उज्जैन में स्थित है। महेश्वर लगा के नहीं आइएगा कि नाम मिलता जुलता है महेश्वर मलेश्वर, तो ऐसा नहीं है। मलेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। सही आंसर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र संस्था जहाँ संयुक्त शिवलिंग है वो कौन सा स्थान है जहाँ संयुक्त शिवलिंग है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए महेश्वर, बी ओंकारेश्वर, सी उज्जैन और डी भोजपुर। तो भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है तो ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में संयुक्त शिवलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन देखते हैं मंदसौर, रतलाम, दतिया, उज्जैन। तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए मंदसौर। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा मदन शाह, ऑप्शन बी राजा संग्राम शाह, ऑप्शन सी राजा मकरंद शाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मदन महल का निर्माण किसने करवाया था? नाम से ही प्रतीत होता है राजा मदन शाह ने मदन महल का निर्माण करवाया था। और मदन महल कहाँ स्थित है? मदन महल जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है ए दौलत राव, बी वायजाबाई, सी विक्रमादित्य और डी भद्रसेन। तो उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वायजाबाई ने। वायजाबाई ने गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? मल्हार राव ने, तुकोजी राव द्वितीय ने, यशवंत राव ने, अहिल्याबाई ने। तो इंदौर में स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण तुकोराव जी द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई है? ऑप्शन ए दतिया, बी ग्वालियर, सी झांसी और डी शिवपुरी। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ बनाई गई है? सही आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई है। अगला प्रश्न है बघेलिन महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मांडू, बी चंदेरी, सी मंडला, डी ओरछा। तो बघेलिन महल कहाँ स्थित है? बघेलिन महल सी ऑप्शन सही होगा, मंडला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है ए मान सिंह, बी जय सिंह, सी वीर सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्वालियर में गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह ने। सही आंसर होगा मान सिंह। राजा मान सिंह ने ग्वालियर में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओरछा, बी भोजपुर, सी ओंकारेश्वर, डी उज्जैन। तो मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा भोजपुर। भोजपुर में सोमनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए गिन्नौर में, बी अजयगढ़ में, सी चंदेरी में, डी मंडला में। तो राजा अमन का महल कहाँ स्थित है? राजा अमन का महल अजयगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किसे प्राप्त है? ऑप्शन है शिवपुरी, बी सिवनी, सी होशंगाबाद और डी धार। तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किसे प्रसिद्ध है? शिवपुरी को प्राप्त है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव शिवपुरी को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मंगलनाथ उज्जैन, पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो, धूपगढ़ पचमढ़ी, जटाशंकर रायसेन। तो इसमें से कौन सा असंगत है? मंगलनाथ उज्जैन में है, पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में है, धूपगढ़ पचमढ़ी में है, जटाशंकर रायसेन में नहीं है। ये असंगत युग्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी मांडू, सी भेड़ाघाट और डी खजुराहो। तो सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मांडू को। सिटी ऑफ जॉय या तो आनंद नगरी भी लिखा आ सकता है, दोनों एक ही है। सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी कहाँ स्थित है? मांडू में। अगर ऑप्शन में मांडू नहीं है, धार है, तो धार ऑप्शन सही होगा, क्योंकि धार में ही मांडू स्थित है। अगला प्रश्न है चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? ए कीर्तिपाल, बी अजयपाल, सी सूरज सेन, डी वीर सिंह। तो चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। सही आंसर होगा कीर्तिपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों में से भास्कर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कुंडलगिरी, बी गुम्माटगिरी, सी बालाजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो भास्कर मंदिर कहाँ है? भास्कर मंदिर बालाजी में स्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी रामगढ़, सी कटनी, डी जबलपुर। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। सही आंसर होगा जबलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर निम्न में से कहाँ निर्मित किया गया है? ऑप्शन है चंदेरी में, ग्वालियर में, खजुराहो में, विदिशा में। तो सास बहू का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? सास बहू का मंदिर ग्वालियर में निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? ऑप्शन ए ओरछा, बी ग्वालियर, सी धार, डी नरवर। तो जहांगीर ने किस दुर्ग में शरण ली थी? ओरछा के दुर्ग में जहांगीर ने शरण ली थी। सही आंसर होगा ओरछा। अगला प्रश्न है, कानरगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छतरपुर, बी शिवपुरी, सी दतिया और डी ग्वालियर। कानरगढ़ दुर्ग दतिया जिले में स्थित है। कानरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? दतिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भिंड, बी छतरपुर, सी बैतूल, डी धार। तो भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ स्थित है? बैतूल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मांडू को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रानी रूपमती नगर, बी बाज बहादुरपुर, सी सादियाबाद और डी महलों का नगर। तो मांडू को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? सादियाबाद के नाम से जाना जाता था। सादियाबाद का मतलब है आनंद का शहर। सादियाबाद का मतलब आनंद का शहर। अगला प्रश्न है, निम्न स्थलों में बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए जबलपुर, बी अमरकंटक, सी भेड़ाघाट, डी महेश्वर। तो बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? बंदर कूदनी भेड़ाघाट में स्थित है। बंदर कूदनी भेड़ाघाट का एक तीर्थ स्थल ही माना जाता है। बंदर कूदनी भेड़ाघाट में स्थित है। भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए यशवंतराव होलकर ने, बी राजा भोज ने, सी महादजी सिंधिया और डी राजा कनिष्ठ द्वारा। तो भोपाल नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोपाल नगर की स्थापना राजा भोज द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बड़े बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बालाजी, बी कुंडलगिरी, सी नप्था और डी धर्मत। तो बड़े बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंडलगिरी। कुंडलगिरी में बड़े बाबा का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, डचेस फॉल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन ए पचमढ़ी, बी सांची, सी सतना और डी रीवा। तो डचेस फॉल कहाँ स्थित है? डचेस फॉल पचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन ए उज्जैन, बी खजुराहो, सी भोपाल, डी सतना। लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीण वादक की गुफा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए रतलाम, बी पचमढ़ी, सी रायसेन और डी रीवा। तो वीण वादक की गुफा कहाँ स्थित है? वीण वादक की गुफा पचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पीर मत्स्येंद्र की समाधि कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी भोपाल, सी रीवा, डी सतना। तो पीर मत्स्येंद्र की समाधि कहाँ स्थित है? उज्जैन में। सही आंसर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति कब घोषित की थी? अक्टूबर 2012 में, अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2009 में, अक्टूबर 2008 में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति कब घोषित की? अक्टूबर 2010 में घोषित की थी।
अगला प्रश्न है, पीसनहारी का मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए उदयगिरी, बी गंजबसौदा, सी देवास और डी रीवा। तो पीसनहारी का मंदिर कहाँ स्थित है? पीसनहारी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। सही ऑप्शन होगा इसका ए उदयपुर। अगला प्रश्न है, राय प्रवीण का महल कहाँ स्थित है? तो राय प्रवीण का महल, इसके ऑप्शन है ए भोजपुर, बी ओरछा, सी रीवा, डी सतना। तो राय प्रवीण का महल कहाँ स्थित है? राय प्रवीण का महल ओरछा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, काजल रानी गुफा कहाँ स्थित है? ए ओमकारेश्वर में, बी महेश्वर में, सी चंदेरी में, डी शिवपुरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? काजल रानी की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, काजल रानी की गुफा ओमकारेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज कैसल भवन कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए भोपाल में, बी ग्वालियर में, सी शिवपुरी में और डी दतिया में। तो जॉर्ज कैसल भवन कहाँ स्थित है? जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ गौरी शंकर मंदिर है? ऑप्शन ए जबलपुर, बी ग्वालियर, सी मंदसौर, डी विदिशा। तो गौरी शंकर मंदिर कहाँ स्थित है? ए जबलपुर में। ऑप्शन ए सही होगा, गौरी शंकर मंदिर जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आइरीन सरोवर कहाँ है? आइरीन सरोवर ए पचमढ़ी में, ऑप्शन बी सतना में, ऑप्शन सी रीवा में और ऑप्शन डी देवास में। तो आइरीन सरोवर कहाँ है? आइरीन सरोवर पचमढ़ी में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सांची में कितने बौद्ध स्तूप हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी डी 8 और ऑप्शन डी 2। तो सांची में कितने बौद्ध स्तूप स्थित है? 3 बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है, तारापुर दरवाजा निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए मांडू में, बी ग्वालियर में, सी मंदसौर में और डी चंदेरी में। तो तारापुर दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? तारापुर दरवाजा मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मान मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर। तो इनमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? मान मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है, लक्ष्मण मंदिर भी खजुराहो में है, मातंगेश्वर मंदिर भी खजुराहो में है। मान मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे क्लास पे बने रहिए, हम और ही ऐसे प्रश्न लाते रहेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।